छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 निबंध टॉपिक पहला रामकृष्ण मिशन नारायणपुर एक वरदान अबुझ मार्ग के संदर्भ में, दूसरा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी समस्या और समाधान, तीसरा छत्तीसगढ़ आधुनिकी फसल की ओर अग्रसर, चौथा राजीव गांधी न्याय योजना स्वरूप एवं उद्देश्य। रामकृष्ण मिशन नारायणपुर एक महान एक वरदान अबुझ मार्ग के संदर्भ में अंधेरे गगन में और रोशनी का दीप मिला, जनजातियों को भी शिक्षा का ज्ञान मिला, विवेकानंद के सिद्धांतों का मार्ग मिला, तो नारायणपुर को कभी अवसरों का उपहार मिला। समाज का विकास या परिवार का विकास या फिर एक बच्चे के विकास का आधार है शिक्षा, और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत बड़ी नैतिकता है। इसी मार्ग में रामकृष्ण मिशन आश्रम बृहद स्तर पर कार्य कर रही है, जिसकी एक ही पहल रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर एक घना जंगल क्षेत्र है, जिसके करीब पिछड़े तबके के लोग जिन्हें मुख्य धारा से जुड़ने के लिए मार्ग भी नहीं मिल पाता, उनके लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाएं कल्पना मात्र लगती है। ऐसे जगह में किसी बालक को अगर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तो यह वहाँ के लोगों के लिए वरदान के समान है। अबुझ मार्ग के आदिवासी भाई बहन वर्षों से अनेक समस्याओं को जूझ रहे हैं। अबुझ मार्ग एक अत्यंत दुर्गम इलाका है, जहां 2011 तक लोगों का प्रवेश वर्जित था। यहाँ के जंगल अत्यंत घने हैं। यहाँ क्षेत्र लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ लगभग 3400 जनजाति निवास करती है। नारायणपुर अबुझ मार्ग का द्वार है। यहाँ क्षेत्र भारी वर्षा स्थान भी है। रामकृष्ण आश्रम, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपनी गुरु रामकृष्ण परमहंस की यादों में वेलूर मठ एवं कोलकाता में की थी। इसके बाद इसके अनेक आश्रम भारत के सभी क्षेत्रों में खोले गए, जिसमें एक नारायणपुर का आश्रम था। रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर 1985 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना नारायणपुर में की गई। अबुझ मार्ग के जंगलों में इसके 6 केंद्र है। आश्रम में एक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक कृषि प्रशिक्षण सह प्रदर्शन इकाई, एक श्रमिक प्रशिक्षण केंद्र, एक केंद्रीय पुस्तकालय, 2 आवासीय जूनियर स्कूल, 3 प्राथमिक विद्यालय, 3 एकल विद्यालय, मुक्त आवासीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुक्त कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। इसके आधार पर इसके अधिकार क्षेत्र में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एक चल चिकित्सा इकाई, 3 पोषण पुनर्वास केंद्र अनाथों के लिए, बालगृह है छत्तीसगढ़ 6 उचित मूल्य दुकानें एवं पोषण पुनर्वास आश्रम और यूनिसेफ के संयुक्त उपक्रम। आश्रम का उद्देश्य पहला वेदांत का प्रचार करना, दूसरा विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, तीसरा गरीबों की सेवा करना, चौथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, पांचवा बालक बालिकाओं के समानता की भावना का विकास करना, छठवां जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना, सातवां प्रत्येक विषय में संबंधित शिक्षा प्रदान करना, आठवां जनजातियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, नौवां स्वच्छ मानसिकता, आत्मनिर्भरता तथा सशक्त मानव समाज विकसित करना, 10वां शिक्षा का उन्नत स्तर एवं गुणवत्तापूर्ण विकास करना। क्यों है वरदान? जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, जहां लोगों को आज भी अज्ञात जनजाति के नाम से जाना जाता है, ऐसे स्थान में शिक्षा का पहुंच पाना मानो हथेली में सरसों उगा लेना जैसा लगता है। जनजातियों को शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम रामकृष्ण मिशन आश्रम में किया जा रहा है। एक बालक के सर्वांगीण विकास की नींव विद्यालय में शुरू होती है, जो उसके विकास में सहायक है। इसी मार्ग में रामकृष्ण मिशन आश्रम नित्य कार्यरत है, जहां लैंगिक समानता, शिक्षा का स्तरीय अध्ययन एवं खेलकूद, सांस्कृतिक मानसिकता, रहन सहन
नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणित, विज्ञान, कला, संकाय, होम साइंस आदि अहम शिक्षा सुविधा उपलब्ध होना नारायणपुर जिला व अबूझमाड़ियों के लिए एक वरदान ही है। आज उस क्षेत्र में भी बालक बालिकाओं का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि अबूझमाड़िया जनजातियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर के रूप में कार्य करती है, जिसका सशक्त उदाहरण है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा वहाँ के बालक बालिकाओं से संबोधित करना व पुरस्कार वितरण करना, साथ ही रामकृष्ण मिशन आश्रम की प्रगति की सराहना करना।